और वहाँ जा करके देख ले। वही हमने देखा है कि जिन जगहों पर पहले का कितना काम किया गया, काम में कोई बाधा आ गई या काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, अगर काम पूरा हो गया तो आगे और क्या होना चाहिए, इसी को देखने के लिए हम आए ही हैं। तो आज देख लिए हम यहाँ पहले भी, आप लोगों को तो मालूम है। यहाँ संतुष्ट हुए आप कि नहीं तो आप? नहीं, हाँ तो बहुत अब ये अच्छा ही हमको लग रहा है। यही तो जान रहे, जान करके, और काहे जो काम कहे हुए हैं वो काम नहीं तुरंत अधिकारियों को कह दिया। दोस्तों, मैं रेहान आलम और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आरबीएन लाइव न्यूज़। आरबीएन लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख हो चुका है 8 जनवरी 2023। आज की टॉप न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में जाति और आर्थिक गणना शुरू हो गई है। पहले चरण में मकान की गिनती होगी, दूसरी चरण में आर्थिक गणना होगी। इसके लिए सरकार ने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई है। पहले चरण में 7 जनवरी से 21 जनवरी तक चलेगा, दूसरे चरण में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। अहमदाबाद के शाहीबाग इलाके में शनिवार को 11 मंजिला बिल्डिंग की 7वीं फ्लोर पर भीषण आग लग गई। इस हादसे में 15 साल की लड़की की मौत हो गई। लड़की ने करीब 25 मिनट तक लोगों से बचाने की लगाई गुहार, लेकिन बच ना सका। बेतिया में एसएसबी के जवानों से भरी बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे घने कोहरे के कारण हुआ। घटना शिकारपुर थाना क्षेत्र के नरकटियागंज लोरिया मुख्य मार्ग का है। एसएसबी के 6 जवान और एक ट्रक चालक, कुल 7 लोग हुए गंभीर रूप से घायल, जिससे 7 घायलों को नरकटियागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुधाकर बोले, मेरा कसूर क्या है जो कार्रवाई हो रही है? मुझे मेरी पार्टी का भरपूर समर्थन है। तेजस्वी यादव ने मेरा नाम नहीं लिया। गोपालगंज में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। पैसे के लेन देन से जुड़ा मामला। 7 लोग हुए घायल, 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अररिया पूर्णिया मार्ग में NH 57 पर देर रात 0 मेल के समीप हुआ हादसा। हादसे में 2 महिला घायल, ट्रक और ऑटो के बीच हुई टक्कर, गंभीर हालत में चल रहा है इलाज। पटना में जाति आधारित गणना शुरू। शिक्षिका का छल का दर्द, बोली हमें किसी एक काम में लगाया जाए। स्कूल में पढ़ाने के बाद गणना करना मुश्किल है। कल हुई चाईबासा में अमित शाह की रैली। गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित किए। भाजपा ने यहां से फूका चुनावी बिगुल। तेज पछुआ हवा ने लोगों को किया परेशान। शहर के चौक चौराहों पर चाय की चुस्की लेते नजर आए लोग। पिछले कई दिनों से पछुआ हवा ने ठिठुरन बढ़ा दी है। लगातार ठंड में बढ़ोतरी हो रही है। शनिवार को 12 बजे के बाद धूप निकलने से लोगों को राहत मिली है। नीतीश कुमार की समाधान यात्रा का आज 4था दिन है। मुख्यमंत्री आज वैशाली जिले के दौरे पर हैं। उनके साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। दोनों मिलकर विभिन्न विभागों के स्टॉल का मुआयना किया। अब खबरों की ओर बढ़ते हैं विस्तार से। खबरों की ओर बढ़ते हुए आपको बताता चलूं, 20 जनवरी को आएंगे मुख्यमंत्री। ठाकुरगंज को अनुमंडल बनाने के लिए घोषणा करने की उम्मीद। सीएम से उम्मीद, ठाकुरगंज वासियों की फिर से जगी आशा। सीएम के दौरे में ठाकुरगंज को अनुमंडल बनाने की करेगी मांग। 2012 में सेवा यात्रा में भी रखी थी मांग। 1.5 दशक पुरानी मांग को लेकर कई बार हो चुका है प्रयास, पर नहीं मिल सकी अब तक सफलता। ठाकुरगंज को अनुमंडल बनाने की आशा एक बार फिर से सीएम की प्रस्तावित यात्रा से जागी। 11 वर्ष पूर्व सेवा यात्रा के क्रम में ठाकुरगंज पहुंचे मुख्यमंत्री को तब भी स्थानीय राजनेताओं, युवाओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देकर इसकी
पुरजोर मांग की थी। स्थानीय नेताओं का कहना है कि ठाकुरगंज जिले के मानचित्र में अपना एक अलग स्थान रखता है। सामाजिक व व्यापारिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके एक छोर में बंगाल बांग्लादेश की सीमा तो दूसरी छोर में नेपाल की सीमा सटती है। ठाकुरगंज को पूर्व उत्तर का गेटवे भी कहा जाता है। वर्ष 2012 में सीएम के सेवा यात्रा क्रम में ठाकुरगंज व्यापारिक मंच व भाजयुमो ने ठाकुरगंज को अनुमंडल बनाने हेतु मांग पत्र सौंपा था, जिसके बाद तत्कालीन सरकार के संयुक्त सचिव संजय कुमार चौधरी ने दिनांक 7/9/2012 को तत्कालीन डीएम को निर्देश दिया था, संयुक्त से अपना मंतव्य उपलब्ध करने का निर्देश दिया था। जिसके कुछ दिन बाद ठाकुरगंज में जिला संघ प्रखंड स्तरीय अधिकारियों दौरा आरंभ होने से लोगों में आस जागी थी। ठाकुरगंज को मिलेगा विशेष पहचान। मुख्य पार्षद सिकंदर पटेल ने कहा था, वर्षों से ठाकुरगंज वासी अनुमंडल बनाने का इंतजार कर रहे हैं। बिहार के मानचित्र में विशेष स्थान रखता है। यहाँ भी भौतिक व व्यापारिक स्थिति ठाकुरगंज को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रूप में अलग पहचान दिया जा सकता है, जिसके लिए ठाकुरगंज को अनुमंडल का दर्जा मिलना आवश्यक है। 11 वर्ष बाद फिर सीएम के समाधान यात्रा से ठाकुरगंज वासी मांग करेंगे। ठाकुरगंज वासी अनुमंडल के सपने को पूरा करके ही दम लेंगे। ठाकुरगंज को अनुमंडल बनाना जरूरी। स्थानीय निवासी मनमोहन सिन्हा का कहना है कि ठाकुरगंज को अनुमंडल का दर्जा मिलने से ठाकुरगंज अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रूप में अपनी अलग पहचान स्थापित करेगी। इसके साथ ठाकुरगंज पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित हो सकता है, क्योंकि ठाकुरगंज में रेल लाइन की सुविधा संग अपना एसटीडी कोड है। सीमा से सटे होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रूप में विकसित हो सकता है। पार्षद अमित सिन्हा का कहना है कि ठाकुरगंज से किशनगंज की दूरी 60 किमी है। लोगों को कोर्ट कचहरी संग अन्य सरकारी कार्य से 60 किमी की दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय की बर्बादी संग आर्थिक बोझ का भी सामना करना पड़ता है। ठाकुरगंज को अनुमंडल बनाने से लोगों को परेशानी से छुटकारा मिलेगा। कोर्ट कचहरी ठाकुरगंज में बनने से सैकड़ों लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। अनुमंडल बनने की सारी आहत मौजूद। पूर्व नप मुखिया पार्षद देवी की अग्रवाल का कहना है कि ठाकुरगंज बंगाल, नेपाल व बांग्लादेश सीमा पर स्थित है। यहाँ विभिन्न स्थानों के अलावे विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की संख्या है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने के कारण सामाजिक तत्वों की नज़र भारत नेपाल सीमा संग ठाकुरगंज पर रहती है। अनुमंडल का दर्ज मिलने से चौमुखी विकास संग अपराध पर अंकुश लगेगा।